बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अखीर है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल क्या है, किस तरह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को एम्फसाइज किया है, इंटरवीन किया है, और इस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल मिलके किसी कंसेंसस पे पहुंचना चाहती है, और पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिल के मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही हैं, और उसके ऊपर टीमें बन गई हैं। एक आधा द्वार हो चुके हैं मुलाकातों के। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कारोबारी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, रियल एस्टेट कैसे बेहतर बिहेव करेगा, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, रियल एस्टेट की जो सूरत हाल है, पिछले हम एक साल से तकरीबन आपको उम्मीद दिलाते आ रहे हैं कि जी यही बाइंग टाइम है, आप खरीद लें तो आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। अच्छा, जितने हम, क्योंकि आपको प्लॉट खरीदने का और फाइल खरीदने का मशवरा नहीं देते, हम आपको यूनिट्स खरीदने का मशवरा देते हैं। तो यूनिट्स में जिन लोगों ने हमारे कहने पे इन्वेस्टमेंट किया था, फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने कोई 82-83 लाख की चीज़ ली थी, वो अब करोड़ से ऊपर है, यानी 17-18-20 लाख रुपया उनको उसमें बच चुका है, और किराया भी आ रहा है उनको जो फिनिश चीज़ थी। इसी तरह उन्होंने अगर डाउन पेमेंट पे चीज़ ली थी, तो उसकी भी जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ रही है, तो उसको उनको फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो जेन्युइन काम है उसके अंदर आपको बुरी सूरत हाल के अंदर भी फ़ायदा मिलता रहता है, जो कि हम आपको कहते रहते हैं कि वही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए ना, अभी कितनी ये पूरा जो साल गुजरा है, यानी पिछले मार्च से इस मार्च तक वस्तरीन एरिया था, वस्तरीन सूरत हाल थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको वो पॉजिटिव ये बताऊं कि लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर चीज़ें चल रही हैं, पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम लोगों को करोड़ों रुपए की पेमेंट्स कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, चीज़ें लग रही हैं, बन रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर बड़ी जान है। पाकिस्तान में पैसा है, ओवरसीज पाकिस्तानी के पास पैसा है। पाकिस्तान में सिर्फ रिजीम चेंज करने की वजह से इतने बड़े नुकसान हुए, और अगर अभी भी साल गुजरा है, अभी भी पंजाबी में कहते हैं कि डुले बेरादा अभी कुछ नहीं गया। आप वापस इन दोनों तीनों चारों फरीकों को बिठाएं, ये जो 13 पार्टियां और इमरान खान हैं, इनको बिठाएं और इनको इलेक्शन की डेट के ऊपर करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट अभी कोशिश कर रही है कि ये इनका कंसेंसस हो जाए, और एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए, लेकिन एक डेट मुकर्रर हो जाए। ये बहुत पॉजिटिव है, यही स्टेप है जो लेने की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान की सूरत तो बुरी है, पैसा तो डिवैल्यू हुआ, उसका तो अपनी जगह है, लेकिन यहां से बेहतर होने की तरफ हम जा सकते हैं। पाकिस्तान को आप सोचिए, अगले 5 सालों में, 4-5 सालों में 25 से 30 अरब डॉलर चाहिए। ये कोई छोटे चैलेंजेस नहीं है, ये आप किस किस से मांगिएगा। जब तक कि आपके अंदर की सूरत हाल सही नहीं होगी तो फिर होगा, अदरवाइज आप बाहर से वो 25-30 अरब डॉलर पूरा करेंगे कि अंदर से टैक्सेशन किस तरह करेंगे और लोगों को कैसे रोजगार देंगे, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, तो ये बहुत बड़े खतरनाक सूरत हाल है। इसलिए एक ही चीज पूरे पाकिस्तान को, हर सूरत हाल को, हर कारोबार को सेट कर रही है, और वो है कि इलेक्शन की डेट, जो कि अभी समझ लिया गया है उन हलकों के अंदर कि भाई इलेक्शन तो कराना ही पड़ेंगे, सो दैट के एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाए। तो वो वक्त, अब वो साल से जो मैं कहता आ रहा था, अब वो बिल्कुल करीब आने वाला है, क्योंकि अब 3-4 महीने मैक्सिमम के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे कि यानी ये तो भाई यही फैसला होना है कि भाई जुलाई में होने हैं कि अगस्त में होने हैं कि मई में होने हैं, बस इस तरह की बातें हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, ये पॉजिटिव है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा, अगर जैसे अफवाहें फैलाई जा रही थी, शायद ये एक चेक किया जा रहा था कौम को कि जो 2 साल तक यही सिस्टम रहेगा, तो ये तो 2 साल क्या, ये तो अब कुछ महीने भी नहीं निकालते, क्योंकि इनके यहाँ अहलियत का फुकदान है, इनके यहाँ हमेबल वतनी का फुकदान है, इनके यहाँ कमिटमेंट का फुकदान है, इनके यहाँ लोगों की एक्सेप्टेंस का फुकदान है। इनके पास, इनके पीछे लोग नहीं है। सोचिए, जिनके पीछे लोग ही नहीं होंगे तो वो क्या फैसले करेंगे लोगों के, और लोग किसी भी तरह बिहेव कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि डेंजरस हो सकता है। इसलिए उन हलकों को पता लग गया है कि इनके साथ जुड़ के
मुल्क का भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है, नेगेटिव फिजा रहेगी, उससे फायदा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब रियल एस्टेट की जो मैं आपको बात बताता रहता हूं और जो मैं अभी भी आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि स्टिल जो प्लॉट हैं उसके अंदर कोई चांस नहीं है कि इमीडिएटली वो प्लॉट महंगे होना शुरू हो जाए। देखें, जो अदरवाइज है ना कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स जो है जिससे 40 इंडस्ट्रियां चलती हैं, जिससे मुल्क का रोजगार चलता है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और हर बंदा, एक तो 40 इंडस्ट्रियां चलती हैं, फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका काम चलता है, तो फिर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। तो यानी हर हवाले से ये बहुत करोड़ों लोग हैं जिनको ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना आज भी, पहले भी, कभी भी, हमेशा भी ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप जब भी देखें, जिस तरह क्रिकेट है ना, कहते हैं कि अगर आप को समझ नहीं आ रही, आपसे रन्स नहीं बन रहे, आपसे आउट नहीं हो रहे, तो आप फील्डिंग नहीं कर पा रहे, तो आप बेसिक्स पे आ जाए। बेसिक्स क्या होती हैं बुनियादी तौर पे कि आप गेम को उसकी बुनियाद के ऊपर खेलें। ये नहीं कि आप उल्टी सीधी शॉट लें, रिवर्स स्वीप करें, वो नहीं। आप बेसिक्स पे आ जाएं कि गेंद को सीधे बल्ले से खेलना है, ठीक है ना, ये बुनियादी इसको। फिर आपने, अगर आप बॉलर हैं तो बॉल को सही जगह पिच पे आपने फेंकना है, सो दैट कि बैट्समैन खेलने का रिस्क ले तो क्या आउट हो। तो इसी तरह ही जब आपने इन्वेस्टमेंट के मामले में आना होता है ना, जब वो सूरत हाल हो जैसे आजकल चल रही है, तो फिर आपको उस जगह इन्वेस्ट करना होता है कि जहां आपको एक तो ये अंदेशा ना हो कि पैसा खो जाएगा, दूसरा ये अंदेशा ना हो कि प्रॉफिट नहीं होगा। ये अंदेशे निकाल के आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा मेरा महफूज है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका किराया लूँगा या मैं उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको मुझे फ़ायदा है, या ये कि मैं कुछ अर्से के बाद पैसे देता रहूँगा तो मुझे एक चीज़ मिल जाएगी और वो मेरी चीज़ है, मैं उसका मालिक हूँ, कोई अभाम नहीं है। तो ऐसा रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, आपको ऐसा करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा दस जो है, वो जितने भी दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो देते हैं कि नेवर लूज योर मनी, नेवर लूज योर मनी। तो इसके ऊपर एम्फसाइज करना होता है। तो इस वक्त वो जो काम है वो चल रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, उनमें लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी गेन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और उनमें भी चांस इसलिए है अभी कि आने वाले टाइम में कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। अभी तो बिल्डर अपना प्रॉफिट कट कर रहा है ना, रीजनल प्राइस पे बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अभी बनाना है, उसको और पैसा चाहिए, तो वो चीज़ें निकालता जाता है। लेकिन जब तेजी आएगी मार्केट में तो ये चीज़ें 40-50% अप हो जाएंगी, कहीं डबल भी हो जाएंगी, क्योंकि खरीदार मार्केट में आ जाएगा तो चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। तो अगेन कंक्लूजन यही है कि ये भी बाइंग टाइम ही है, अभी ये चल रहा है, और इसके अंदर आप अच्छी चीज़ उठा लेंगे तो आपको फ़ायदा है। और मार्केट की जो मुल्की सूरत हाल है, जो ही वो पॉजिटिव हो गई और पाकिस्तान के अंदर, तो रियल एस्टेट के अंदर जो है वो बहुत बड़ा बूम आएगा। तो ये वो टाइम है कि जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लिए अच्छी सरमायाकारी कर सकते हैं रियल एस्टेट में, और आने वाले टाइम में आप जल्द ही बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।